कक्षा 9 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.5 आज हम पढ़ेंगे। प्रश्न 1, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय तो पता ही होगा बच्चों आपको। परिमेय संख्या जो p बटा क्यों के रूप में होते हैं तो परिमेय होती है, और जो अंडर रूट में कोई अभाज्य संख्या आ जाए तो वो होती है अपरिमेय। तो हमें यही बताना है कि इसमें कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। किसी अपरिमेय संख्या में अगर हम कुछ घटा रहे या जोड़ रहे हैं तब भी वो अपरिमेय रहेगी, और किसी अपरिमेय संख्या को हम किसी संख्या से भाग दे रहे तब भी वो अपरिमेय संख्या रहेगी। तो प्रश्न 1 का पहला पार्ट क्या है? 2 माइनस रूट 5। 2 माइनस रूट 5, तो ये अपरिमेय है या परिमेय? ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि अंडर रूट में एक अभाज्य संख्या है, और किसी अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या से घट रही है। तो कोई अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या से घट रही हो या जुड़ रही हो वो तब भी अपरिमेय संख्या ही रहती है। तो ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या। अब आता है इसका सेकंड पार्ट है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। ये है 3 प्लस रूट 23 और माइनस रूट 23। तो देखो पहले से थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। ये हमने लिख दिया 3 प्लस रूट 23, ब्रैकेट हटाया तो ये माइनस रूट 23। रूट 23 से रूट 23 कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का। अब क्या बचा हमारे पास? 3 के बटा में हम 1 लिख सकते हैं। अब ये p बटा क्यों के रूप में होगी। अगर ये p बटा क्यों के रूप में होगी तो ये होगी परिमेय संख्या। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन क्या है? 2 अंडर रूट 7 बटे 7 अंडर रूट 7। ऊपर भी अंडर रूट 7 है, नीचे भी अंडर रूट 7 है, तो अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया? 2 बटा 7। ये भी p बटा क्यों के रूप में है तो इसलिए ये भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या। अब आते हैं पार्ट फोर्थ कहते हैं 1 बटा रूट 2। रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि अंडर रूट में एक अभाज्य संख्या है। रूट हमारे पास अभाज्य संख्या है, तो जो परिमेय अपरिमेय संख्या होती है वो भाग में हो, गुणा में हो, जोड़ में हो या घटा में हो तब भी वो अपरिमेय संख्या ही रहती है। अपरिमेय संख्या। अब फिफ्थ पार्ट क्या बोलता है? 2 पाई। पाई हमेशा एक अपरिमेय संख्या है, और किसी अपरिमेय संख्या की किसी परिमेय संख्या से गुणा कर रहे तब भी वो अपरिमेय संख्या ही रहती है। अपरिमेय संख्या। अब आते हैं प्रश्न 2। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजकों को सरल कीजिए। पहला पार्ट है 3 प्लस रूट 3 ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2। इसको हमें सरल करना है। पहले इस 3 की गुणा इस 2 में, फिर इस 3 की गुणा इस रूट 2 में, फिर रूट 3 की गुणा 2 में, फिर रूट 3 की गुणा रूट 2 में। तो चलो करते हैं। पहले 3 की गुणा 2 में तो क्या लिख देंगे? 3 गुणा 2, फिर ये प्लस ये प्लस, प्लस प्लस प्लस। अब 3 की गुणा रूट 2 में, 3 गुणा रूट 2। अब रूट 3 की 2 में करेंगे तो प्लस प्लस क्या आ जाएगा? प्लस। अब रूट 3 की गुणा 2 में, रूट 3 गुणा 2। अब करेंगे रूट 3 की रूट 2 में तो ये भी प्लस 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 हो जाएगा। रूट 3 गुना रूट 2, 3 दूनी 6। ये हो जाएगा 3 रूट 2 और ये हो जाएगा 2 रूट 3। ये भी रूट में, ये भी रूट में, 3 दूनी 6। ये आ गया आंसर। सेकंड पार्ट क्या है?
3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3, 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। इसे हम क्या कर देंगे, इसमें भी जैसे पिछले क्वेश्चन में गुना करी थी वैसे ही इस क्वेश्चन में 3 की 3 में कर गई, तो 3 गुना 3, फिर इस 3 की रूट 3 में कर गई। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, अब 3 की रूट 3 में, तो 3 गुना रूट 3। अब हम करेंगे रूट 3 की 3 में, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा। रूट 3 की 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 3 गुना 3। अब इस रूट 3 की इस रूट 3 में करेंगे तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, रूट 3 की रूट 3 में, तो रूट 3 गुना रूट 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 9 माइनस 3 रूट 3 प्लस ये भी क्या हो जाएगा 3 रूट 3 माइनस ये भी रूट है और ये भी रूट है, तो रूट 3 की जब रूट 3 में गुना करेंगे तो 3 आता है। ठीक है, रूट 3 ये माइनस का है और 3 रूट 3 ये प्लस का, तो इससे कट जाएगा और 9 में से 3 गए तो बच जाएगा 6। ये भी हो गया। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, ये तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी की होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या तो इस तरीके से कर सकते हैं या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूट 5 प्लस रूट 2, इसकी घात 2 है तो इसे 2 बार लिख दो, रूट 5 प्लस रूट 2, यही चीज हमने 2 बार लिख दी। इसे ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन करे, इसे ऐसे भी कर सकते हैं, तो मैं इसे दोनों तरीके से करके दिखा रही हूँ। पहले हम ये तरीका करेंगे जो हम पहले करते आ रहे हैं, रूट 5 की रूट 5 में गुना करेंगे, तो रूट 5 गुना रूट 5। अब हम रूट 5 की करेंगे रूट 2 में, तो प्लस 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 हो जाएगा, रूट 5 गुना रूट 2। फिर हम करेंगे रूट 2 की रूट 5 में, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस। अब रूट 2 गुना रूट 5। अब हम करेंगे रूट 2 की रूट 2 में, तो प्लस प्लस प्लस, रूट 2 गुना रूट 2। रूट 5 की जब रूट 5 में करेंगे तो क्या आता है 5, और रूट 5 की रूट 2 में करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 5 दूनी 10, और जब रूट 5 की रूट 2 में करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 10, और रूट 2 की रूट 2 में करेंगे तो आ जाएगा 2। 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7, और रूट 10 एक ये है और एक ये है, तो इसे हम लिख देंगे 2 रूट 10। यहाँ तक भी आ गया आंसर। अब हम इसका दूसरा तरीका करेंगे, यहाँ पे a की जगह है रूट 5 और b की जगह है रूट 2, तो हम इसे a की जगह रूट 5 लिख देंगे और b की जगह रूट 2 लिख देंगे। इसमें लिख दो a की जगह क्या लिख देंगे रूट 5, a की जगह रूट 5 लिख दिया और उसकी घात क्या है 2, और b की जगह हमने रूट 2 लिख दिया और b की भी घात क्या है 2 प्लस 2, ये a भी गुना में है तो 2 गुना a का मान कितना है रूट 5 और गुना b का मान कितना है रूट 2, तो रूट 5 की जब 2 घात है तो 2 से रूट कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 5, रूट 2 की जब 2 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2 5 दूनी 10, 5 और 2 7 प्लस 2 रूट 10। इस तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो, आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट, रूट 5 माइनस रूट 2 और रूट 5 प्लस रूट 2। इसे भी हम दो तरीके से करते हैं, एक तरीका यही है, ये तरीका तो अपने आप करने में, दूसरे तरीके से करके दिखा रही हूँ। हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। इसे पहले लिख दो, इसे बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो a प्लस बी और a माइनस बी, a की जगह है रूट 5 और b की जगह है रूट 2, तो इसमें रख दो, a की जगह क्या रखेंगे रूट 5 और इसकी घात 2 माइनस b की जगह क्या रखेंगे रूट 2 और उसकी घात 2, तो रूट 5 की घात 2 है, 2 से रूट कट जाएगा तो 5 आ जाएगा, रूट 2 की घात 2 है तो कट के आ जाएगा 2, तो 5 में से 2 गया 3, ये हो गया आंसर। अब आता है क्वेश्चन 3। आपको याद होगा कि पाई को एक वर्ग की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित करते हैं।
प्रश्न 3। क्वेश्चन में बोलता है कि जो पाई है उसको हम लिखते हैं C/D, जहाँ पे C को तो हम बोलते हैं परिधि वर्त की और D को हम बोलते हैं व्यास। जैसे हमारे पास एक वर्त है, ये तो हो गया इसका व्यास D और ये होगी इसकी परिधि C। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? अगर पाई एक अपरिमेय संख्या है और C/D एक परिमेय संख्या हो गई, तो ऐसे थोड़ी गया कि अपरिमेय संख्या का मान परिमेय संख्या आ जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो हम लिख देंगे इसमें, यहाँ कोई अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि C या D अपरिमेय हो सकते हैं। अगर हम C/D को परिमेय संख्या मान सकते हैं, तो C या D में से कोई सा अपरिमेय भी तो हो सकता है, तो इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है। अगर ये अपरिमेय हो गया और ये तो पहले से अपरिमेय है, तो अपरिमेय के बराबर अपरिमेय आ सकता है, तो C या D में से कोई भी एक संख्या अपरिमेय हो सकती है। अगला प्रश्न, प्रश्न 4। संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। प्रश्न 4। संख्या रेखा पर √9.3 करनी है निरूपित। तो हम क्या करेंगे, 9.3 की पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ तक 9 है, 9 के बाद जो इन लाइनें हैं इनमें आ जाएगा 0.3। तो हमने ड्रॉ कर ली एक लाइन 9.3 की। 1 2 1 2 3 यहाँ तक बैठ रही, तो हमने इसको ड्रॉ कर लिया। इसका नाम हमने रख दिया A और B। ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गई ये 9.3। अब इस 9.3 को हम 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा रहे। 9.3 है तो इसका थोड़ा सा आगे बढ़ाने पे हो जाएगी 10.3। 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाने पर यहाँ बढ़ा लिया हमने 1 सेंटीमीटर आगे, इसको नाम दे दिया हमने C। अब दूसरा काम है कि इस A और C का समद्वि भाजन करना। समद्वि भाजन कैसे करते हैं? A और C की आधे से अधिक दूरी ली हमने, ली, एक चाप ऊपर मारा और एक चाप नीचे मारा, बिना प्रकार हिलाए। इधर से रख के भी एक चाप ऊपर मारा और एक चाप नीचे मारा। ये चाप जिस अंत बिंदु को काटते हैं उन बिंदुओं का आपस में मिलाया। इस बिंदु से इस बिंदु को मिला दिया। अब हम करेंगे एक अर्धवृत्त ड्रॉ करेंगे। त्रिज्या हमें मिली गई, इसका नाम रख दिया हमने O। त्रिज्या हमने मिली गई O और A। इस त्रिज्या का हम एक अर्धवृत्त खींचेंगे। OA त्रिज्या का एक अर्धवृत्त खींचने पर अर्धवृत्त हो गया। अब हम जो ये बिंदु B लिया था हमने, जिसकी डिस्टेंस थी 9.3, इसको एक 90 का कोण बनाएंगे इससे। यहाँ पे चांदी की मदद से हम एक 90 अंश का कोण बनाएंगे। ये हो गया, इसको मिला दिया।
ये जो लाइन खींची है यही हमारा हो गया √9.3। इसको हमने कुछ भी नाम दे दिया, हमने इसको P। ये सी है। अब ये तो ऐसे है, इसको √9.3 को हमें नंबर लाइन पे दिखाना है, तो इस लाइन को हमने थोड़ा आगे और बढ़ाया। थोड़ा आगे बढ़ाया, हमने बिंदु बी से इस बिंदु पी तक की डिस्टेंस ली प्रकार की सहायता से। इतनी डिस्टेंस होगी, जितनी डिस्टेंस हो गई उतने से ही यहाँ पे हमने एक चाप लगा दिया। ये चाप लगाया और ये ही चाप यहाँ पे हमारा हो गया √9.3, जो हमने दिखा दिया संख्या रेखा पर। इसको प्रूव करते हैं। हल, ये जो AC का मान था, AC का जो मान था यहाँ से यहाँ तक तो था 9.3, और यहाँ हमने 1 सेंटीमीटर आगे लिया था, तो यहाँ तक का तो मान हो गया 9.3, और ये 1 सेंटीमीटर आगे था तो 1 बढ़ा दिया, तो AC का मान हो गया 9.3 प्लस 1, तो AC बराबर आ जाएगा 10.3। अगर हमें OC का मान निकालना है, OC का मान हम कैसे निकाल सकते हैं? AC का आधा, जो OC है वो किसका आधा है? A और C का, तो OC को हम लिख सकते हैं AC/2, और AC हमारे पास कितनी है? अभी निकाल लिया हमने 10.3/2, ये काट के आ जाएगी 5.15। जहां जरूरत पड़ेगी हम इसका मान वहां पे ड्रॉ कर देंगे। अब हम मिलाते हैं बिंदु O को बिंदु P से। यहाँ पे हमने एक 90 का कोण खींचा था, तो ये हो गया एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं। अब हमने एक अर्धवृत्त खींचा था, अर्धवृत्त में हमने O एक त्रिज्या ली थी। अगर हम इस त्रिज्या को x मान रहे तो OP भी तो एक त्रिज्या होगी, तो ये भी क्या हो जाएगी? x। और अगर ये x है तो O से लेके C तक भी x होगी, तो ये सारी भी क्या हो जाएगी? x। और BC हमने 1 सेंटीमीटर का खींचा, तो BC होगा 1। जब ये x है और BC 1 है तो O भी कितना हो जाएगा? x माइनस 1। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे OBP में। त्रिभुज OBP में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण इस त्रिभुज में हमारे पास क्या है? OP, तो OP का वर्ग बराबर आधार कितना है? OB, तो OB का वर्ग प्लस लंब कितना है? BP, BP का वर्ग। OP का मान कितना है? x, तो OP की जगह हमने रख दिया x, x का वर्ग। OB की वैल्यू हमने अभी निकाल ली है x माइनस 1, तो x माइनस 1 का वर्ग प्लस BP एज इट इज, x की स्क्वायर। इसमें फॉर्मूला लग जाएगा x माइनस 1 की होल स्क्वायर, x की स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। वो होता है ना कि a माइनस बी की होल स्क्वायर इजकल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ। और प्लस bp की स्क्वायर, x की स्क्वायर ये भी इधर प्लस का और ये भी इधर प्लस का, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये सब हम गए बराबर से इधर, तो हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर bp की स्क्वायर। यहाँ से bp की वैल्यू निकलेगी √2x माइनस 1। अब देखो x क्या है? OC, ये पूरा x है, और OC हमने निकालना है अभी कितना? 5.15, ये x के बराबर है OC, तो हम x की जगह क्या लिख सकते हैं? 5.15। BP बराबर √2 गुना 5.15 माइनस 1।
गुना करके आ जाएगा 10.3 माइनस 1, घटा के आएगा 9.3। तो बीपी बराबर आ जाएगा 9.3 के। यही बीपी 9.3 के अंडर रूट जो हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन हो गया है खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। क्वेश्चन 5 का ए पार्ट क्या बोलता है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। हरों का परिमेयकरण मतलब हर को हमें परिमेय बनाना है। अगर हर अपरिमेय है तो उसको हमें परिमेय बनाना है। बेसिकली हर में से अंडर रूट हटाना है। ए पार्ट है 1/√7। तो अंडर रूट हटाने के लिए इसमें जो नीचे है उसी संख्या से हम ऊपर नीचे गुणा और भाग कर देंगे। अंडर रूट 7 से ही हमने गुणा करी है और अंडर रूट 7 से ही हमने भाग करी है। अंडर रूट 7 की जब 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट 7, और अंडर रूट 7 की जब अंडर रूट 7 में गुणा करेंगे तो आएगा 7। तो ये हो गया हर का परिमेयकरण, हर एक परिमेय संख्या के रूप में आ गया। अब आता है इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है कि 1/√7 माइनस अंडर रूट 6, 1/√7 माइनस अंडर रूट 6। इसको भी हमें परिमेय बनाना है, ये अपरिमेय में है ना, तो इसके उल्टे चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा और भाग कर दो। अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 बटा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। जब इसकी गुणा 1 में करेंगे तो यही संख्या आएगी अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, और ये एक फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी बराबर a² माइनस b²। ये वाला फॉर्मूला है ना, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर a² माइनस b²। ये वाला फॉर्मूला यूज होगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 7 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 की²। तो ऊपर तो आ जाएगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, नीचे आ जाएगा अंडर रूट 7 की घात 2 है तो आ जाएगा 7 माइनस अंडर रूट 6 की घात 2 है तो आ जाएगा 6, और घट के आ जाएगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 बट्टा 1। हो गया हर का परिमेयकरण। अब आता है इसका सी पार्ट। सी पार्ट क्या बोलता है कि 1/√5 प्लस अंडर रूट 2, 1/√5 प्लस अंडर रूट 2। इसके भी उल्टे चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा और भाग कर दो। क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। जब इसकी गुणा 1 में करेंगे तो यही आएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, और इसमें भी यही सूत्र लग जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 की² माइनस अंडर रूट 2 की²। ऊपर तो एज इट इज रहेगा, नीचे हो जाएगा अंडर रूट 5 की जब 2 बार गुणा करेंगे तो 5 आएगा, अंडर रूट 2 की जब 2 बार गुणा करेंगे तो 2 आएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 बट्टा 5 में से 2 गया 3। अब आते हैं इसके डी पार्ट पे। डी पार्ट है इसका 1/√7 माइनस 2। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसके उल्टे चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा और भाग कर देंगे। अंडर रूट 7 प्लस 2, जब इसकी 1 में गुणा करेंगे तो ये आएगा अंडर रूट 7 प्लस 2, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो अंडर रूट 7 की² माइनस 2 की²। ऊपर तो ऐसे ही रहेगा अंडर रूट 7 प्लस 2, नीचे आ जाएगा अंडर रूट 7 की जब 2 बार गुणा करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 2 की जब 2 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा। तो अंडर रूट 7 प्लस 2 बट्टा 7 में से 4 गया 3। आंसर प्रश्नावली होगी ये खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।